हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज मैं आपको फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सिखाने वाला हूं। सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट यानी वो अकाउंट जिसमें आइटम्स रिकॉर्ड होती है रिलेटेड टू प्रोडक्शन या रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ भी रिकॉर्ड होते हैं। तो चलिए एक एक आइटम को ध्यान से समझते हैं और उसका मतलब भी कि ये आइटम क्यों डेबिट साइड पे है। सबसे पहले हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी वो स्टॉक जो लास्ट ईयर रिमेन अनसोल्ड। तो लास्ट ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक था, इस नए साल के लिए बन गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वही एंटरप्राइजेस रिकॉर्ड करते जिनका पहला साल नहीं है। मान लो कि पहला साल ही है ये ईयर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च, तो वहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट, परचेजेस। हमारा जो मेन बिजनेस होता है उससे रिलेटेड अगर कोई भी आइटम परचेज की जाती है, भले ही वो रॉ मटेरियल्स हो या फिनिश गुड्स, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड। तो डेबिट में याद रखना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। लेस क्या करेंगे परचेज में से? सबसे पहले परचेज रिटर्न। कई बार ऐसा होगा कि हमने जो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स परचेज किया है दैट इज़ नॉट एज पर द ऑर्डर या इंफीरियर क्वालिटी का है, तो हम उसे रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। सर, ड्राइंग्स यहाँ पे क्यों आता है? बहुत बार ऐसा होगा कि हम जिस बिजनेस में डील करते हैं वही सारी चीज़ें हमें हमारे घर के लिए भी कंजम्पशन के लिए ज़रूरी है। तो जब ओनर यही गुड्स को अपने घर पे ले जाएगा दैट बिकम्स ड्राइंग्स। इसी तरह सैंपल एक्सपेंस। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई बार सैंपल के तौर पे आसपास की रिटेल स्टोर्स में देना पड़ेगा हमारे आइटम्स को, तो उस खर्चे को भी कहते हैं सैंपल एक्सपेंस और परचेसेस में से कम होगा। डोनेशन। डोनेशन मतलब हम हमारी ही चीज़ों को, फिनिश गुड्स को, जिसमें हमारा मेन बिजनेस है, वो दान करते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक। कई बार हमारे स्टॉक से चोरी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमारा परचेस कम होगा, क्योंकि ये सारा जो स्टॉक है अभी हम बेच नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, वेजिस। वेजिस मतलब जो हम हमारे वर्कर्स को देते हैं ऑन अ डेली बेसिस पे। फ्रेट या कैरेज इनवर्ड्स। जब भी गुड्स हमारे गोडाउन में आता है, क्योंकि वो इनवर्ड है इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इनवर्ड्स, बाय टेम्पो, ट्रक एक्सेट्रा, तो ये वो खर्चा है। और लास्ट, फैक्ट्री का पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री। अभी हम बात करेंगे क्रेडिट साइड। सबसे पहले सेल्स। सेल्स एक रेवेन्यू है इसीलिए ये आएगा क्रेडिट साइड पे। उसमें से क्या लेस करेंगे? जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल्स में से रिटर्न्स इनवर्ड। सर, ये रिटर्न्स इनवर्ड क्यों वर्ड है? सेल्स मतलब हम किसी को बेचते हैं और वही गुड्स कस्टमर को पसंद नहीं आता तो हमें वापस दे देते, तो हमारे पास आया, इसीलिए रिटर्न इनवर्ड्स। नेक्स्ट, स्क्रैप सेल्स। कई बार हमारे गुड्स जब हम फैक्ट्री में डालते हैं तो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलता, वो एक कचरा बन जाता है, तो उस कचरे को बेचने के लिए जो सेल होता है उसको कहते हैं स्क्रैप सेल्स। लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि जितना हम गुड्स प्रोड्यूस करते उतना बिक जाएगा। जो चीज़ अनसोल्ड रहती है एट द एंड ऑफ द ईयर उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में से आपको अगर जानना है तो यही जानना है कि ये हमारे फैक्ट्री रिलेटेड यानी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज से रिलेटेड है, या सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, या ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जो हम पर यूनिट भी मेजर कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे जो रिजल्ट आएगा इससे हम प्रॉफिट या लॉस, पर आगे वर्ड है ग्रॉस लॉस या ग्रॉस
प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो ग्रॉस प्रॉफिट और वाइस वर्सा में ग्रॉस लॉस। तो होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट की सारी आइटम्स समझ में आ गई, उसके पीछे का रैशनल भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम एक फुल फ्लैज सम सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग अकाउंट। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और हाँ, आप इस रिलेटेड सम की प्रैक्टिस भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।